जब मैं और अब्दुल्ला आए, तो वो बातें करता और वो समझता हो। तब भी मुझे सबसे ज़्यादा फील ये होता था कि उससे छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो वहाँ पर इबादत कर रहे हैं, बात सुनते हैं, पास बैठे हुए हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। फिर उसके चेहरे पर जो एक घबराहट आ जाती है लोगों की वजह से, चीज़ों की वजह से, वो बहुत ही तकलीफ दे होती है। तो मैं जब से उम्रे से वापस आई हूँ, एक सवाल जो मुझसे बार बार किया जा रहा है वो ये है कि अब्दुल्ला के साथ उम्रे का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ट्रैवल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने अब्दुल्ला के साथ बहुत सारे ट्रैवल्स किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेशनली ये पहला ट्रैवल था और जिसमें हम चारों गए थे, अब्दुल्ला, सकीना, मैं और अनस। मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ों का एड्रेस कर दूं, क्योंकि किसी का मैसेज मुझे ये भी आया था कि वो इस वीकेंड पर ट्रैवल कर रहे हैं और वो चाह रहे थे कि अगर मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। देखें, कुछ चीज़ें मैं जल्दी से शेयर कर देती हूँ जो मेरे लिए काम आई। लैंडिंग और जब टेक ऑफ कर रहा होता है प्लेन, तो उस वक्त हमारे कानों में भी सेंसेशन होती है, बच्चों की भी ऑब्वियसली होती है। तो मैंने दोनों के साथ ये किया था कि अब सकीना तो फीडर ले लेती है, अब्दुल्ला का मसला है कि वो दिन में फीडर नहीं लेते। तो ऑब्वियसली मैं मतलब इनकरेज नहीं करती, लेकिन वो नीड थी टाइम की, तो मैंने उनको टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त पे कोल्ड ड्रिंक दे दी थी फीडर के अंदर। उससे ये हो रहा था कि जब वो उसको पी रहे थे, वो गल्प कर रहे थे, तो वो सेंसेशन उनकी कम हो रही थी, इसलिए उनको रोना धोना और ये सब कुछ नहीं हुआ। बड़ा कूल एंड काम तरीके से हमने मैनेज किया। जब हमने लैंड किया है जद्दा में, हमारी कनेक्टेड फ्लाइट थी रियाद से जद्दा, तो जब हमने रियाद में लैंड किया है तो वो फिर भी ठीक था, लेकिन जब हमने जद्दा में लैंड किया तो अब्दुल्ला वाज वेरी अपसेट एंड ही वाज क्राइंग सो मच, और उस वक्त हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोल्ड ड्रिंक भी नहीं थी। तो बिल्कुल मेरा ये सजेशन होगा कि ऑब्वियसली वैसे नहीं देनी चाहिए, लेकिन लैंडिंग और टेकिंग ऑफ के वक्त या तो आप कोल्ड ड्रिंक दे दें या लॉलीपॉप दे दें, क्योंकि बच्चा उसको सक कर रहा होता है तो उसके कान के रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, तो वो जो एक एंजाइटी और जो एक स्ट्रेस होता है और वो गल्प करने की वजह से कानों में सेंसेशन एक हो रही होती है, तो वो आसान हो जाती है गल्प करने की वजह से। तो या तो लॉलीपॉप या कोल्ड ड्रिंक दे दें, ये एक आइडिया है। दूसरा ये है कि उसके अलावा हमें थोड़ा बहुत इशू है, रियाद के अंदर जो है वो टर्मिनल 5 में सेंसरी रूम है जो स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों के या न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए है। तो मैं वहाँ दोनों बच्चों को ले गई थी, जब तक अनस ने अपना एहराम वगैरह पहना, नमाज पढ़ी, खाने का देखा, तो वो टाइम ऐसा था कि मैं अब्दुल्ला को सेंसरी रूम में ले गई थी और वो इन्होंने बड़े अच्छे से एंजॉय किया था। मैं उसकी वीडियोज़ भी आपसे शेयर करूँगी, और सकीना भी वहीं पर खेल रही थी। तो वहाँ अगर आपकी कनेक्टेड फ्लाइट है या आप रियाद जा रहे हैं तो टर्मिनल 5 पर सेंसरी रूम बना हुआ है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आके आपको अपने बच्चे का डायग्नोसिस बताना है, नाम बताना है, अपना फ्लाइट नंबर बताना है, और वो आपको अंदर जाने देते हैं। वहाँ अब्दुल्ला ने बहुत मज़ा किया, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हरम ने जो हमने पहला उम्रा किया था उसमें दोनों बच्चे साथ थे, सकीना को मैंने बेल्ट में लिया था, अब्दुल्ला को अनस ने हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ के साथ साथ हमने इसके हाथ के ऊपर हार्नेस पहनाई हुई थी जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी, वो बहुत काम आई। मेरा आपको भी मशवरा होगा कि चाहे आप हाथ पकड़े हो, चाहे 2 3 4 5 लोग हैं, लेकिन वो ज़रूर पहनाएं, क्योंकि रश इतना होता है तो आपको पता होता है कि बच्चा एक लेवल तक ही आपसे दूर जा सकता है। वो चीज़ हमारे काम आई। अब्दुल्ला को 3 दफ़ा एहराम पहनाया, उन्होंने बड़ा खुशी खुशी पहना, इंतहाई स्मार्ट लग रहे थे। जैसे हम उम्रे के लिए निकलने लगे और उन साहब ने जो है वो एहराम उतार दिया, तो फिर मैंने इसको पिंक कलर का कुर्ता पहनाया था। अच्छा, अगर आप बच्चों का एहराम पहना रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर एहराम नहीं पहना रहे तो कोशिश करें कि कुछ इस तरह का ब्राइट या डिफरेंट कलर पहनाएं कि वो बहुत दूर से प्रोमिनेंट हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने अब्दुल्ला को पिंक कलर का कुर्ता पहनाया था, तो वो दूर से नजर आ रहे थे। तो उसमें ये होता था कि अगर मैं और सकीना मिस भी हो जाते थे तो अनस अब्दुल्ला को कंधे पे उठाते, तो मैं दूसरे देखती थी कि ये जो है ना, ये मेरा लड़का है। तो ये चीज़ काम आई थी हमारे। उसके अलावा ये है कि देखें, इबादत का जो था सिलसिला, उसमें अनस ने मेजरली जो है वो जमात के साथ की, मैं दोनों बच्चों के साथ होती थी, और बाद में मुझे लगा कि एक में भी ये भी हो सकता था कि अनस दोनों बच्चे देखता और मैं नमाज़ पढ़ लेती जमात के साथ। लेकिन हाँ, तब जहन में नहीं आया, तो तब ये था कि अनस जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं बाद में पढ़ लेती थी। हरम में हमारा बहुत कम देर जाना या कम देर रुकना हुआ, मैंने 2 उम्रे किए, लेकिन मदीना के अंदर बहुत टाइम गुजारा। और मदीना में जिस दिन हम पहले दिन पहुंचे थे तो अब्दुल्ला साहब ने इतना भगाया था और इतना तंग किया था कि आखिर में ना अनस की और मेरी बस हो गई थी, और मुझे रोना भी बहुत आया था। उम्रा में इसने बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं निकाली थी, कोई तंग नहीं किया। हमारा उम्रा होता तकरीबन 3.5 घंटे में, दोनों बच्चे साथ रहे। मेरे बैग में कुछ खाने के लिए भी नहीं था, मैं कभी भी नहीं रखती, ये बहुत बुरी बात है। ज़रूर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए रखें, क्योंकि वो थक जाते हैं, बच्चों का इतना थ्रेशोल्ड नहीं होता। तो सकीना को मैं फीडर दे रही थी, इनको कुछ भी नहीं दे रही थी, और आवे जमजम ही पी रहे थे हमारे साथ। तो मदीना में पहले दिन तो इन्होंने फिर हमें ज़रा टफ टाइम दिया, लेकिन उसके बाद इट वाज ऑल पीसफुल। तो और हरम में जब थे तो मुझे पहले उम्रे वाले दिन तो अब्दुल्ला के अलावा कोई दुआ याद नहीं आई। मुझे बहुत बाद में वो भी फील हुआ कि शायद मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए, सकीना के लिए, अनस के लिए, अपने वालिदैन के लिए भी पहले दिन दुआ नहीं की।
पहले दिन बस मैं 2 ही दुआ करी थी, एक तो ये कि अल्लाह ताला अच्छे से उम्रा करवा दें, बच्चों के साथ पूरा मुकम्मल हो जाए, और दूसरा अब्दुल्ला के लिए बहुत बहुत दुआ की, अब्दुल्ला के लिए, अब्दुल्ला जैसे और बच्चों के लिए। नाम तो मैं नहीं ले सकी क्योंकि ओबियसली बहुत ओवरवेलमिंग टाइम था, लेकिन हाँ मैंने ये ज़रूर दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे जैसे सारे वालिदैन के लिए आसानी करे, और अगली दफ़ा जब मैं और अब्दुल्ला आए तो वो बातें करता और वो समझता हो। तब भी मुझे सबसे ज़्यादा फील ये होता था कि उससे छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो वहाँ पर इबादत कर रहे हैं, बात सुनते हैं, पास बैठे हुए हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता। फिर उसके चेहरे पर जो एक घबराहट आ जाती है लोगों की वजह से, चीज़ों की वजह से, वो बहुत ही तकलीफ तो होती है। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी कि अब्दुल्ला को भी दुआओं में याद रखें, और सारे बच्चों के लिए। ओवैसी नाम तो आपको उस वक्त नहीं याद आते, लेकिन आप ये दुआ कर सकते हैं कि जो इस तरह के सारे बच्चे हैं जिनके वालिदैन तकलीफ से गुजरे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, उनको सेहत ज़िंदगी दे। आई एम सॉरी आज वैसे ही मेरा ना दिन थोड़ा सा ऐसा जा रहा है कि मुझे रह रह के ना बार बार वो रौनकें, वो टाइम भी याद आ रहा है। मदीना में ना बहुत आसानी इस तरह से रही कि जो सफाई वाले कार्ट होते हैं ना, अब्दुल्ला को वो बहुत अच्छे लगते हैं, पोलो कार्ट जो होती हैं, तो मैं वहीं पे पास बैठ जाती थी सहन में अब्दुल्ला और सकीना को लेकर। तो उससे मुझे ये डर नहीं होता था कि कहीं भागेगा करेगा, क्योंकि ये वैसे ना बहुत भागम दौड़ मचा रहा था। फिर मदीना में हम बहुत चले, लेकिन आखिर में इसको नहीं चलना होता था, तो हम इसको स्ट्रॉलर में बिठाते थे, सकीना को बेल्ट में करते थे। तो आप स्ट्रॉलर लाजमी लेकर जाएं। अब्दुल्ला का चलने का इतना स्टेमिना है कि हम एक दिन में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करते हैं, और मैं भी अब्दुल्ला के साथ करती हूँ। लेकिन वहाँ पर ना सिर्फ वॉक का मसला नहीं होता, रश भी होता है, तो ये बच्चे थोड़ा सा ट्रिगर हो जाते हैं। तो बेहतर ये कि आप स्ट्रॉलर साथ रखें लाजमी, ताकि आपको आसानी रहे। और अगर स्ट्रॉलर आप यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, नहीं ले जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आप व्हील चेयर ले लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप बच्चे को जो है ना वो बहुत लंबा वो नहीं चल पाते, रश बहुत होता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है। अब्दुल्ला के 2 मेल्टडाउन आए थे वहाँ पर, एक मक्का में आया था, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम था, और दूसरा आया था रियाद में जो बहुत लंबा आ गया था मेरे जेठ के घर में। बट अगेन मतलब दिस ऑल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, क्या कर सकते हैं, जहाँ भी जाएं ये चीज़ें हैं। खाने का ये था कि अब्दुल्ला, मैंने बोला आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ रखती भी नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। तो खाने का ये था कि हमने वहाँ पर बुखारी वगैरह खाया, तो रोटी थोड़ी कम ही होती थी, वहाँ चावल चिकन ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी। तो बारबेक्यू भी ये खा लेते थे, और बुखारी का भी ये था कि चिकन इन्होंने फिर खाना शुरू कर, उनको अंदाज़ा हो गया कि भाई यही है, उसके अलावा तो कुछ अम्मा के पास है नहीं, तो वो खा लेते थे। सकीना ने तो माशाल्लाह से वहाँ ऊँट की मंदी तक खाई है, तो उनकी तो भूख ही बहुत खुल गई है। और इसके अलावा क्या मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ, बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानी करे। आसानी देखें, मैं अगेन वही बात कहूँगी कि मुझे कोई कहता है ना कि जी आसानी से होया कैसे, देखें वही मुश्किलात यहाँ पर भी हैं, बीबी अब्दुल्ला के साथ होती हैं, वही वहाँ पर थी, तो बहुत ज़्यादा कोई नहीं आता। लेकिन घबराएं नहीं, परेशानी, आप ये नहीं सोचें कि आपसे उम्रा नहीं हो पाएगा, मसला हो जाएगा। जब हम रियाद पे उतरे थे तो जो कनेक्टेड फ़्लाइट लेने तक का प्रोसेस था वो सब इतना स्ट्रेसफुल और पेनफुल था। वो इतनी लंबा एक गाड़ी में बस में जाना था, सकीना मेरी गोद में थी, अब्दुल्ला खड़े हुए थे, अब्दुल्ला ने शूज़ उतार दिए 4 दफ़ा, तो उन्होंने उस पूरे सफ़र में शूज़ उतारे, फिर उनको पहनाना करना, थोड़ा सा मतलब ऐसा ना स्ट्रेस सा फील हो रहा था। लेकिन फिर दोबारा मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने अगर हमें बुलाया और वो हमें ये सारी मुश्किलात दे रहा है, तो उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, मतलब उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वो आपको इस सब से गुजार रहा है तो शायद वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, तो आप इसको अगर पार्ट ऑफ लर्निंग समझें तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप मतलब उस चीज़ को परेशानी समझें या ये सोचें कि यार मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मैं घर से ना निकलूं, तो नहीं हो सकता। ज़िंदगी तो हमने गुजारनी है। वहाँ पर हम गए थे, जब ज़ियारतों के लिए गए, तो ओहद के पहाड़ के सामने जो मस्जिद है जहाँ हज़रत हमज़ा की कब्र मुबारक भी है, तो वहाँ पर ये दोनों अंदर चले गए। मैं मतलब अनस था और जो ड्राइवर हमें साथ ज़ियारत करा रहा था, मैं, अब्दुल्ला और सकीना बाहर थे। सकीना को मैंने स्ट्रॉलर पे बिठा के बेल्ट लगा दिया, और अब्दुल्ला जब वो गाड़ियों को टच कर रहे थे, तो वहाँ पर एक पठान खातून थी, वो बार बार इसको बोलें कि तुम इधर आ जाओ, तुम गाड़ी को नहीं टच करो, ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है, तुम पार्किंग में हो। ऑब्वियसली वो आउट ऑफ कंसर्न नहीं बोली थी, क्योंकि पार्किंग थी, गाड़ियाँ आ जा रही थी, तो ये नहीं सुन रहा था। फिर उसने मुझे एक दफ़ा बोला कि ये कौन सी, वो उर्दू में बोली थी, तो उसने मुझे बोला कि ये कौन सी ज़ुबान समझता है। तो मैंने उसको कहा कि उर्दू इंग्लिश समझ जाता है। फिर वो दोबारा बोलने शुरू हुई। फिर उसने मुझसे कहा कि ये मतलब इसको सुनाई नहीं देता, इसको आवाज़ नहीं आती। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन अगेन ये इसी तरह से ही है, और उसमें बहुत दफ़ा आप लोगों को भी नहीं जो है वो जिम्मेदारी दे सकते, नहीं, लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं पता, पुराने वक्तों के जो लोग हैं उनको नहीं पता। वो काफ़ी बुजुर्ग सी खातून थी,
और अभी वालों को भी नहीं पता। और अगर पता भी है ना, तो मैं बहुत दफ़ा लोगों से ये कहती हूँ कि वो ना फील नहीं कर सकते। मतलब ये पता होना कि हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन वो किस लेवल की मुश्किल है ये वो नहीं फील कर सकते। हरम में भी सब छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ खड़े हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो वो देखकर आपके दिल को आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं तकलीफ होती है, आप सोचते नहीं है एक सेकंड को कि अल्लाह ताला चाहते तो हमारे लिए भी आसानी कर सकते थे। लेकिन फिर आप अपने आप को ये सोच के मुतमईन करते हैं कि अगर उसने नहीं किया और उसने आपको ये बच्चा दिया, तो मे भी अल्लाह ताला को आप पर यकीन था कि यार आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंटली कर सकते हैं, आप इसको बाकी लोगों के लिए मदद के लिए कर सकते हैं। पता नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बातें सोच के अपने आप को मुतमईन करते हैं। तो बहुत ही अलग तरफ जा रही है वीडियो। बस आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, जिन्होंने उम्र का इरादा किया लाजमी जाए, अल्लाह ताला बेतहाशा आसानियाँ करेगा। मुझे मेरे बच्चों को याद रखिएगा, बहुत सारा मॉइस्चराइजर और वेजिल लेकर जाएं। अभी सर्दी का सीज़न हो रहा है तो कपड़े मोटे ज़रूर लेकर जाएं। हम लोग मदीना मक्का बहा घूमने वगैरह भी गए थे, रियाद भी गए थे, तो सर्दी के कपड़े ज़रूर लेकर जाएं। सॉक्स ज़्यादा सारे लेकर जाएं। डायपर मैं आपको एडवाइस करूँगी कि यहाँ से ज़्यादा नहीं लेकर जाएं, वो वहाँ जाके आपको नादी से या हर स्टोर से मिल जाते हैं और कंपेरेटिवली नॉर्मल प्राइस में ही मिल रहे होते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते जितना आप यहाँ से सामान उठा कर लेकर जाएंगे। और बॉटल स्टरलाइज करने के लिए फीडर की तो मैं तो जो होटल में वो होती थी केटल वो यूज़ कर लेती थी। मेरी बहन वहाँ रहती थी तो मक्का में हम उनके यहाँ रहे थे, रियाद में मेरे जेठ के यहाँ रहे थे, बहा में हम होटल में रहे थे, मदीना में भी हम होटल में रहे थे। तो मदीना में हमारा होटल जन्नतुल बकी की तरफ था, तो मदीना में यही था कि हम उतरते थे, वॉक करते हुए चले जाते थे। खाने के ऑप्शंस भी आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट आप स्ट्रेस ना लें, अल्लाह का नाम लें, अपना सफ़र शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करें, अल्लाह ताला आपके लिए आपके बच्चों के लिए बहुत आसानियाँ करें।